हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुमित ऑनलाइन लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में, यानी समझिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देखेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है। अगर मान लीजिए टू और मोर वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पहले हम समझेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है। टू और मोर वेक्टर, अगर उसका जो हम नेट रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं वो सब हम समझेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर किसी भी बॉडी है, यहाँ पे उस बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये बॉडी जो है वो जाना किधर चाहेगा। तो वही अगर नेट जो फोर्स लगता है उधर, जो नेट फोर्स, जो दोनों फोर्स का जो इधर नेट फोर्स, उसका इफेक्ट जिधर दिखेगा, नेट इफेक्ट उसका दिखेगा, सेम वही ये दोनों फोर्स का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। उसी तरह से यहाँ दो वेक्टर है, वेक्टर क्या है, फोर्स भी तो एक वेक्टर ही है ना। उसी तरह से दो वेक्टर ए एंड बी वेक्टर है, तो उसका अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको क्या पता रहेगा, जैसे यहीं पे फोर्स दिए, तब क्या है, दो फोर्स अगर मान लीजिए इस तरह से लग रहा है, एक ब्लॉक है, इस पे अगर एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, दो डायरेक्शन में लग रहा है, इसके बीच में कुछ एंगल दे दिया हुआ है, तो उसका हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है ना कि यहाँ पर एक दो वेक्टर दिया था, फिगर क्या था, जो गिवन क्या था, सो पहले उसको देखिए। क्या था ना कि आपका एक वेक्टर ऐसे दिया था, जो ब्लैक जो मार्कर से लिखा हुआ है, वेक्टर ए है और वेक्टर इधर क्या है आपका बी है। मानिए कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बीच का जो एंगल है वो थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री बीच का एंगल है और इसके बीच दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट हमको निकालना है। मतलब दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उसका क्या होगा, उसको हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए ना, जो ब्लू मार्कर वाला जो देख रहे हैं, इसको हम क्या किए कि इस लाइन को ऐसे शिफ्ट किए और एक क्या किए, इसको हम पैरेललोग्राम बना दिए। इसको आगे ले गए और फिर इसको ज्वाइन कर दिए, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ से जो देख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ पे जो ए बी सी डी जो देख रहे हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम है। इसको हम पैरेललोग्राम बना दिए। अब उसके बाद क्या किए हैं कि सी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको अब जो ज्वाइन कर दिए, तो वो क्या हो गया, एक ट्रिंगल बन गया। तो अब देख रहे हैं एक पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्रिंगल बन गया। तो आप देखिए, अगर ये साइड बी है तो इसका पैरेललोग्राम का जो बीसी साइड है वो भी क्या होगा, बी ही होगा। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, बी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसका डायरेक्शन इधर था और इस जो वेक्टर का जो भी है डायरेक्शन, इसका क्या है, इधर है डायरेक्शन। तो आपका क्या है ना कि जो वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर क्या होगा, बी। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिंगल में आएंगे। इस ट्रिंगल में हमको क्या पता चल गया, एक ट्रिंगल है जिसका, अब देखिए ये एंगल कैसे लिखे हम, तो ये देखिए पैरेललोग्राम है, जो एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल ये थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब देखिए यहाँ पे जब थीटा है और हमको ये पता है कि ये वाला जो वैल्यू है इसका बी है, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, लगा देंगे। जब अगर हमको ये वाला जो वैल्यू निकालना रहेगा, ये कौन सा है, बी ओ सी, जब ट्रिंगल है, इन ट्रिंगल बी ओ सी, इन ट्रिंगल बी ओ सी में अगर हम लोग कॉस थीटा लिख रहे हैं, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ए वाला हो गया ओ बी, यानी क्या, हाइपोटेनस क्या हो गया, बी, यानी ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो हम क्या किए, यहाँ से बी कॉस थीटा लिख लिया, यहाँ का साइड क्या होगा, बी कॉस थीटा। अब हमको निकालना होगा ओ सी, तो अब क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसमें हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, ओ सी बाई बी, यानी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। यानी हमको ये परपेंडिकुलर निकल गया, ये हमको बेस निकल गया। अब हमको ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब देखिए ये जो आपको ट्रिंगल जो दिख रहा है, अब ये जो दिख रहा था ट्रिंगल और ट्राइपीजियम, इसमें देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रिंगल बना रहे हैं, ए ओ सी। क्या कर रहे हैं हम लोग, ए ओ सी, ए, यहाँ पे क्या हो गया, ए ओ सी। तो यहाँ पे समझेंगे हम ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए, ये तो वेक्टर ए, अब प्लस ए क्या हो गया, जिसमें बी कॉस थीटा इसमें ऐड हो गया। और इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या है, बी साइन थीटा। हमको किसी तरह क्या होगा ना कि जो दो वेक्टर जो हुआ, इसका जो रिजल्टेंट है, जो इससे बीच से जो निकल रहा है, उस वेक्टर का हमको रिजल्टेंट निकालना है, यानी आर का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिंगल, अगर राइट एंगल ट्रिंगल है तो दो साइड का स्क्वायर होता है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्या हो गया, आर स्क्वायर जो होगा, यहाँ से जो आप हम लोग लिखेंगे इंट्रिंगल ए ओ सी में
जो आपका AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, AC क्या है आपका रिजल्टेंट, यानी जो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ये अगर स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, रूट में करते हैं, डायरेक्ट इसको रूट में कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा OC का स्क्वायर मतलब क्या होगा A प्लस बी, इसका A प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस OC यानी क्या हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अगर इसको स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, A प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगा दिए, ए जो वेक्टर A प्लस वेक्टर B कॉस थीटा उसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस में क्या है उसके साथ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं ना, बी वाला को साथ में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर और B कॉमन ले लेंगे और इसमें से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ और प्लस क्या हो जाएगा 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिजल्टेंट मेरा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा A स्क्वायर और यहाँ से क्या हो गया B स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी क्या हो जाएगा B स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये मेरा दो वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ से मेरा निकल गया। कि रिजल्टेंट क्या आ गया मेरा कि अगर वेक्टर A और B दिया हुआ है उसके बीच का एंगल दिया हुआ है तो हम लोग उसका आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा करके। इस पे हम लोग अभी प्रॉब्लम ही देखेंगे, अभी प्रॉब्लम देखेंगे इस पे और इसका देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा। मतलब समझिए कि अगर आपको दे दिया कि दो फोर्स दे दिया है, मान लीजिए 10-10 न्यूटन का दो फोर्स दे दिया है और किसी ब्लॉक पे लग रहा है तो आपसे पूछा जाए कि किस तरह से उस पर लगाएं कि उस पर मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट होगा, मतलब नेट फोर्स उस पर मैक्सिमम होगा, नेट फोर्स मिनिमम होगा, वो सब निकाल लेंगे हम कैसे, उसको कितना डिग्री एंगल से लगाए। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो रिजल्टेंट है किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर A वेक्टर B और उसके बीच का एंगल पे। तो हम लोग को क्या करेंगे उसको देखेंगे कि उसका एंगल कितना डिग्री पे लगाएं, वो सब देखेंगे उसको। तो अब हम देखेंगे इस पे प्रॉब्लम की इस पे कि रिजल्टेंट अगर वेक्टर का फॉर्मूला तो हम लोग जान गए। अब उस पर देखेंगे कि हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें अगर कैसे उसका एंगल कितना डिग्री रखा जाए जो रिजल्टेंट उसका मैक्सिमम हो, कितना डिग्री एंगल रखा जाए जो उसका रिजल्टेंट मिनिमम हो। क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। रिजल्टेंट जो है ये जो R है क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट है A एंड B का भी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर A पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर B पे डिपेंड कर रहा है और एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B पे डिपेंड कर रहा है, उसके बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम देखेंगे उस पर कि कैसे कैसे उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अब देखिए कि सिंपल समझिए कि अगर फोर्स एक किसी ब्लॉक पे अगर फोर्स लग रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे समझिए कि अगर एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स अगर इसी ब्लॉक पे हम किस डायरेक्शन में लगाएं तो उसका मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सिंपल समझिए ब्लॉक है उसको हम लोग क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल खींच रहे उसको, ठीक है। अब दूसरा फोर्स एक और फोर्स कोई आदमी लगा रहा है उस पर, तो उसको कैसे लगाया जाए कि वो उसका जो है जो उसका जो फोर्स उस पर लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो क्या होगा, तो आप सिंपल लॉजिक से सोच सकते हैं कि अगर सीधा जिस डायरेक्शन में वो खींच रहा था उसी डायरेक्शन में दूसरा बंदा भी अगर खींचना उसको स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, उसका मैक्सिमम नेट फोर्स लगेगा। तो सिंपल सेम उसी तरह से है। तो अगर इसमें आप बोले कि दोनों बंदा जो होगा कि जो अगर सेम डायरेक्शन में अगर उसको खींच रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो सेम डायरेक्शन में खींचेगा मतलब क्या, पैरेलल दोनों खींचेगा। तो पैरेलल खींचेगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम रिजल्टेंट अगर फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए हमको जो एंगल होना चाहिए वो एंगल कितना होना चाहिए। अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट होने के लिए क्या देखें, एंगल कितना होना चाहिए, 0। अब हम लोग समझेंगे इस फार्मूला से कि फार्मूला से हम कैसे सोचे कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है
वो मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है जब एंगल कितना रहता है 0 डिग्री तब, और मिनिमम कितना होता है कॉस थीटा का वैल्यू वो कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे 0 नहीं बोलेंगे -1 बोलेंगे। यहाँ पे कितना होगा -1 जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे बताइए कि जब हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री पे तो 0 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 जब होगा एंगल तो कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग कि देखें कि अगर मैक्सिमम थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा मैक्सिमम। तो अब देखिए अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका √a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सब मैग्नीट्यूड इसका लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बस इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा cos 0 यानी क्या हो गया cos 0 1, यानी रिजल्टेंट क्या आ गया मैक्सिमम जो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ गया a² b² प्लस 2ab। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसको भूलना नहीं है, ये मैग्नीट्यूड a के स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ये आपका मैक्सिमम का क्या हो गया फार्मूला हो गया आपका ये मैक्सिमम। बस याद रखना है, एक जनरल फार्मूला याद रखना है। अब आपसे वही पूछा जाए कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा फॉर थीटा कितना हो जाए, थीटा जो मिनिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 180 डिग्री। ये सिंपल बात है। अगर पूछा जाए कि आपको किस तरह से उस पर फोर्स लगाएं कि जो ब्लॉक है उस पर मिनिमम फोर्स लगे, तो एक मान लीजिए एक बंदा है जो आपको इस डायरेक्शन में खींच रहा है और दूसरा बंदा किस डायरेक्शन में खींचेगा जो ब्लॉक पर मिनिमम फोर्स लगे, यानी जो नेट फोर्स है वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा जब मान लीजिए को एकदम वो जो अगर उधर लगा रहा है तो इसके अपोजिट लगाएगा तभी होगा, तो उसका उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा। तो उल्टा डायरेक्शन मतलब क्या है, वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर अगर इधर लगा दे रहे हैं हम लोग, तो दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल 180 डिग्री। यानी थीटा कितना होना चाहिए जो आपका दो फोर्स के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम होने के लिए आपका थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इस मिनिमम कितना हो जाएगा अब उसमें पुट कर देंगे, और पुट करके हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे उसका रिजल्टेंट का वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a के स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर, ये मिनिमम तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो कर रहे हैं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ b, यहाँ पे cos कितना कर देंगे वो 180। यहाँ पे याद रखना है कि थीटा कितना 180, क्योंकि हमको रिजल्टेंट दो वेक्टर के मिनिमम निकालना है। मिनिमम निकालने के लिए दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों। तो ये क्या कितना डिग्री होगा 180। तब क्या जाएगा रिजल्टेंट जो मिनिमम होगा और मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 180 यानी क्या हो गया माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि आर मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आर मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या है a का स्क्वायर b के स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या होगा ये किसका फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे वेक्टर a जो आपका इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर है उसके में रूट है तो इसके बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आर मिनिमम। तो हम लोग क्या करेंगे आर मिनिमम क्या हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे मिनिमम हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमम निकाले थे, मैक्सिमम को भी और एक पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आर जो मैक्सिमम निकाले तो मैक्सिमम क्या आ गया √a के स्क्वायर b के स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला हो गया a प्लस b का a होल स्क्वायर है या नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे क्या है रूट में है तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा √a और प्लस b, डायरेक्ट क्या हो जाएगा जो रिजल्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा a प्लस b। अब सिंपल समझिए जो ये दोनों हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकाले। अब सिंपल समझिए कि अगर किसी ब्लॉक पे अगर फोर्स अगर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में अगर कोई 5 न्यूटन लग रहा है और दूसरा उसी डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन लग रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 10। तो यार 10 कैसे आपको पता चल गया, ऐसे भी तो आप लॉजिक से भी बता दिए कि दोनों सेम डायरेक्शन है और 5 लग रहा है तो 10 हो जाएगा। और हम रिजल्टेंट से भी क्या देख लिए यहाँ पे कि आर मैक्स कितना हो गया a प्लस b डायरेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे 5 + 5 क्या हो गया 10 हो गया। अगर ये ब्लॉक पे अगर एक फोर्स आगे की तरह लगते रहता है 10 न्यूटन और पीछे अगर 5 न्यूटन लगता है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस ब्लॉक पे कितना नेट फोर्स लग रहा है,
तो आप सिंपल सोचिएगा कि अब क्या बचेगा, 5 बचेगा 10 बचेगा, तो आप सिंपल सोचिएगा कि अरे इस डायरेक्शन में 10 लग रहा है, इधर 5 लग रहा है, तो उसको 5 को तो खत्म कर देगा, बचेगा नेट कितना उस पर 5। तो यहाँ पे देखिए वही डायरेक्शन है। आप फोर्स क्या है, इसमें डायरेक्शन का बात हम बताए थे कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और एक क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्शन देखें इस फोर्स में, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट करके इसमें बताया कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें, 5 न्यूटन। तो क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम का फॉर्मूला भी हम सीखे a माइनस बी, और घटाएंगे किस में से, जिसका ज़्यादा होगा उसमें से घटा देंगे। चलिए थैंक यू। ये थे कि मेरा जो रिजल्टेंट का वैल्यू है वो क्या आया था, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस रूट अंडर सी का स्क्वायर। अब हम लोग उसमें देखेंगे कि जो आपका ये नहीं, आपका आया था 2ab cos थीटा, वो हम समझ गए। लेकिन बस अब सिंपल समझिए, किसी ब्लॉक पे अगर फोर्स लग रहा है, इधर आपका लग रहा है मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है, आपका दूसरा लग रहा है F2 फोर्स इसी पे लग रहा है, और इसके बीच में थीटा एंगल है, तो ब्लॉक जाएगा किधर, और जाएगा तो इस जो फोर्स लगा रहा है उससे कितना डिग्री एंगल से उसका नेट रिजल्टेंट जाएगा। वही है यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि जो उसका रिजल्टेंट निकलेगा, जो वेक्टर ए से कितना डिग्री एंगल बनाएगा या वेक्टर बी से कितना डिग्री एंगल बनाएगा, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल है, और हम लोग ये तो समझ चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कि अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है अगर वेक्टर ए से रिजल्टेंट, और बीटा एंगल बना रहा है आपको वेक्टर बी से, तो हम लोग अगर आपको एंगल ये निकालना है तो सिंपल है, इस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल में अगर हमको टैन अल्फा लिख रहे हैं तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, बी, यानी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, आसानी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसका वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे कि वह अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब और अल्फा निकल गया तो अगर हमसे ये पूछा तो हम क्या करेंगे, इस एंगल से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे निकाल लेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं, टैन बीटा का वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।